हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान अजय श्रीवास्तव मौजूद हैं एबीपी न्यूज पर। अजय श्रीवास्तव वकील हैं। अजय श्रीवास्तव पूर्व शिव सैनिक हैं और मैं अजय श्रीवास्तव के बारे में आपको बता दूं कि दिल्ली का जो फिरोजशाह कोटला मैदान है, आपको याद होगा एक बार भारत और पाकिस्तान के मैच का विरोध के चलते शिव सैनिकों ने उस फिरोजशाह मैदान की जो पिच है उसको खोद डाला था। उसमें अहम भूमिका निभा चुके हैं अजय श्रीवास्तव जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए कि आपने शिवसेना क्यों छोड़ी जब आप इतने डेडिकेटेड कार्यकर्ता शिवसेना के थे। देखिए, शिवसेना मैंने बाला साहब ठाकरे जी से ये लगता था मुझे कि वो हिंदुत्व के लिए बोलेंगे, वो देश के लिए बोलेंगे, वो बोलते भी थे, वो मंदिर के लिए भी बोले थे। लेकिन जब मैं पार्टी में आया, जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे कहीं ये महसूस हुआ कि आतंकवाद को लेकर जो पार्टी का मुखौटा है, वो पार्टी का मुखौटा असली नहीं है, वो मुखौटा नकली है। अब देखिए, जब उन्होंने कहा कि जाइए आप लोग फिरोजशाह कोटला मैदान की पिच खोद दीजिए, किसी भी हालत में मैच नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। सर्दी का टाइम था, 6 दिसंबर था, मुझे अच्छी तरह याद है, 1999 में। हम लोग वहां गए, रात में हमने किसी भी तरह से हम अंदर घुसे, जबकि बात लीक हो चुकी थी कि हम लोग वहां जाएंगे और पिच को डैमेज कर सकते हैं। उसके बावजूद इतनी ठंड में, बारिश भी हो रही थी, हमने जाके पिच खोद दी। ठीक है जी। पिच खोदने के बाद में वो मैच नहीं हो पाया। जो बाला साहब का चाहत थी इस मैच को हम रोकते, उस मैच को रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब अब आप लोग कुछ भी कीजिए, लेकिन काम ऐसे कीजिए जो हिंदुत्व के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो। ठीक है। हमारे मन में आया कि साहब इसको दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टीज बिक रही हैं और उसको कोई भी लेने के लिए नहीं आता है आतंकवाद की वजह से, तो चलिए इसमें आगे चलते हैं। हमने अपना पैसा लगाया, जान जोखिम पे लगाई। उन्होंने हमें मारने की धमकी दी, छोटा शकील ने, उसके बावजूद हम लगे रहे। जब हमें लगा कि आराम से खाली नहीं होगी, तो हमने उनको कहा कि आप हमें इसका पोजीशन दिलाने के लिए, जब तो एनडीए की गवर्नमेंट थी और वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, हम चाहते थे कि बाला साहब इसमें जो इंटरफेयर करें और हमें उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी बहुत कोशिश के बाद भी नहीं हुआ। बाला साहब चले गए। उसके बाद हमने उद्धव जी को कहा 2008 में, तब उन्होंने सीधा हाथ झाड़ दिया और उन्होंने कहा कि हम इस विषय में कुछ नहीं करेंगे, आप शिवसेना पार्टी को और इस संपत्ति को अलग रखिए। ये संपत्ति अलग है, शिवसेना अलग है, क्योंकि हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हमने बहुत देर उनके पास बैठे रहे कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, प्रॉपर्टी मुंबई में है, आप मुंबई में है, पार्टी इतनी शक्तिशाली है, किसी भी तरह करके हमें इसका पोजीशन दिलाइए। इतना टाइम हो गया हमें कानूनी लड़ाई करते हुए, हम केस भी जीत चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने एक बात ये कही कि साहब हम इस विषय में आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, आप प्रॉपर्टी को और पार्टी को बिल्कुल अलग रख कर चलिए, तो हम खामोश हो गए। हमने कहा जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन एक बात पर हमें अचरज हो गया और वो बात हमने हमारे मन में आज तक है। आज जब हमें लगा कि माहौल ऐसा है, इस बात को कहना चाहिए, तो मुझे लगता है सबको ये बात पता लगनी चाहिए। जब उन्होंने कहा कि हम इस विषय में इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे संबंध हैं। किससे संबंध है? हम संबंध खराब नहीं कर सकते। तब मुझे समझ में आया कि मुझसे संबंध नहीं खराब करने, संबंध खराब करने हैं आपने आगे, तो हमने हाथ जोड़ा। तो हमें नाराज कर लोगे। आप अजय श्रीवास्तव जी, मतलब आप ये कह रहे हैं, मुझे लगता है आपको इस बात को दोबारा रखना चाहिए। अगर आप यही कह रहे हैं जो मैं समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने आपसे ये कहा कि वो दाऊद की जो प्रॉपर्टी नीलाम हुई थी, जिसे एक तरीके से अपनी जान रिस्क में डालकर, जान पर खेलकर आपने खरीदा था, उस प्रॉपर्टी विवाद में आपकी मदद के लिए इसलिए नहीं आया उद्धव ठाकरे क्योंकि उद्धव ठाकरे के दाऊद इब्राहिम, इंडिया के मोस्ट वांटेड के साथ संबंध है। आप ये कह रहे हैं? ये बात मैंने नहीं कही, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस प्रॉपर्टी को, दाऊद इब्राहिम की को और पार्टी को, पहली बात है अलग रखिए, क्योंकि हम अपने संबंध खराब नहीं कर सकते। भाई मुझसे थोड़ी संबंध नहीं खराब कर सकते, किससे संबंध खराब नहीं कर सकते आप? जाहिर है दाऊद इब्राहिम से। ये बात मुझे उनके बोलने के बाद में समझ में आई कि वो क्या कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। और उसके बाद तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया बिल्कुल। ये शिवसेना है। हाँ। जो बाल ठाकरे ये कहते थे हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, जिनके डर से लगता था 1993 के बाद सब लोग भाग गए यहाँ से आतंकवादी,
ये वो आतंकवादियों की जो है तरफदारी करने वाली शिवसेना है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। हम जिस लिए गए थे, हम जिस लिए खड़े हुए थे, हमने जिस लिए जान जोखिम पे लगाई थी, वो देश और था, वो बात और थी। लेकिन जब उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा हम उनके साथ हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आपने वो जो प्रॉपर्टी खरीदी थी दाऊद इब्राहिम की, जिसे लेकर आपको जान से मारने की धमकियां तक मिली, एक तरीके से आपकी जान खतरे में आ गई, वो प्रॉपर्टी आपने पर्सनल कैपेसिटी में खरीदी थी या फिर एक शिव सैनिक के तौर पर, एक पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर, जो पार्टी की लाइन थी राष्ट्रवाद की, उसको आगे बढ़ाने के तौर पर आपने ये एक तरीके से चुनौती ली और वो प्रॉपर्टी खरीदी? सर यही सच है। पर्सनल तौर पे ली नंबर 1, और इसलिए ली कि मैं एक शिव सैनिक हूँ, और इसलिए ली कि शिवसेना मेरे साथ है। ये वो शिवसेना है जो आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है, तो इसलिए मैं आगे आया यहाँ। जो बात आप कह रहे हैं कि आपसे उद्धव ठाकरे ने तब ये कहा था जब आप उद्धव ठाकरे से मदद मांगने के लिए गए थे कि हम उनसे अपने संबंध खराब नहीं कर सकते, तो हाँ, उनसे आपको मैं नहीं ऐसा समझ पाया जी। उनसे का मतलब क्या है? हाँ, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ ना, हाँ, मैं तो खाली कराने की बात कर रहा हूँ, तो उनसे का क्या मतलब है? यही मैं समझना चाह रही हूँ कि फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि उनसे मतलब दाऊद इब्राहिम, ये आपको क्यों लगा? मैं ये चाहती हूँ आप दर्शक को समझाएं। हाँ जी, उनसे का मतलब ये है कि हम दाऊद इब्राहिम से इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम उनसे संबंधों को खराब नहीं करेंगे, हम उनसे संबंध को यथावत रखेंगे। आप चाहे अपनी तौर पर इस लड़ाई को लड़िए, आप आजाद हैं, आप खुले, आप करिए जो करना है। हमारे से कुछ उम्मीद मत रखिए कि हम दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कुछ बोलेंगे या उनसे बात करेंगे या हम सरकार को कहेंगे या हम पुलिस को कहेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले। आपने तो शिवसेना के भीतर रहकर काम किया है, आपने तो अंदर तक से शिवसेना को जाना है। ये जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे ने आपसे कही, इसी बात में आपको ऐसा लगा बस कि उद्धव के संबंध हैं दाऊद इब्राहिम से, या फिर जिस दौरान आप नजदीकी से शिवसेना के साथ काम कर रहे थे उस दौरान कुछ और ऐसे वाकये जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ, जिससे आपके मन में कभी कोई शंका हुई हो कि ठाकरे परिवार और दाऊद इब्राहिम, इनके कोई संबंध या इनकी पार्टी के किसी और कार्यकर्ता या नेता के कोई संबंध दाऊद से? देखिए, मेरा कहना है, जब से मैंने दाऊद इब्राहिम की इस प्रॉपर्टी को खरीदा, जब से मैंने बहुत बारीकी से, क्योंकि मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया मुंबई प्रॉपर्टी का, उसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने केस भी डाला, कोर्टबाजी भी हुई, इवन चल रही है अभी। तब मुझे एक बात महसूस हुई कि शिवसेना कभी भी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब क्यों नहीं करेगी, अंदर से क्या साठगांठ है, ये तो वो बता सकते हैं। लेकिन जब एक आदमी साफ ये कह रहा है कि हम उनके खिलाफ नहीं करेंगे, तो क्या मतलब है इसका, ये बताइए आप। स्पेसिफिक जब वो मुझे कह रहा है, और वो लड़ाई फिर मेरी अपनी हो गई, शिवसेना तो हट गई ना मेरे साथ, शिवसेना तो मेरे साथ नहीं है उस लड़ाई को। यानी कि अगर कोई शिव सैनिक ऐसा काम करेगा जिसमें वो कंफर्टेबल है तो वो ठीक है, अगर कोई शिव सैनिक ऐसा काम करेगा जहां वो कंफर्टेबल नहीं है तो ठीक है, आप अपने तौर पे इस काम को करिए, अपने तौर से इस लड़ाई को लड़िए। तो अब अपने तौर से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम आगे आना ही नहीं चाहते इस लड़ाई में, हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे का क्या अर्थ है? इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है सर? इसके पीछे आपका आकलन क्या है? क्या ये डर है उद्धव ठाकरे का, या फिर किसी तरीके का पैसे का लेन देन है? मतलब आप, हाँ, क्योंकि आप बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है ये सब आपके साथ हुआ है, आपने इस पर सोचा भी होगा, इस मामले को समझा भी होगा, और यकीनन आपकी कोई समझ बनी भी होगी, वो आपको शेयर करनी चाहिए। जी, मेरी समझ इसमें ये बनी है कि ये लोग कागजी शेर है, नंबर 1। अच्छा, ये मातोश्री में बैठ के दहाड़ने वाले शेर हैं। ये लोग जो कहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद जब टूटी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर कोई शिव सैनिक वहां पर था, तो मुझे इस बात पे गर्व है कि वहां कोई शिव सैनिक, लेकिन इनकी तरफ से कोई पहल तब भी नहीं थी। ठीक है, किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ कभी कोई बड़ी कार्रवाई इन्होंने की हो, बिल्कुल नहीं करी। जो मैं देखा उसके बाद मैंने नोट किया। और दूसरी बात, कभी भी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ इन्होंने, मैंने 2001 से मैं बराबर देख रहा हूँ, इन्होंने कोई शब्द नहीं बोले। तो उसका मतलब वो बात सही है ना कि हम इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम उनकी खिलाफत नहीं करेंगे, हम आपकी खिलाफत करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप पीछे हट गए। और दूसरी चीज, ये सब लोग मिले हुए हैं। दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान के बाहर बैठकर किसी को धमकाता है, इतना पैसा देने का है, दूसरा जाएगा शरण में कांग्रेस की
अरे ठाकरे साहब देखिए साहब वो क्या कह रहा है वहां बाहर, तो पकड़िए ना, उसको रोकिए ना, और उसको बोलते हैं कि ठीक है भैया तू हमारी सेवा कर, हमें यहाँ दे जाओ, उसको हम देख लेंगे। तो ये मिलीजुली सरकार है, चाहे ठाकरे हो और चाहे दाऊद इब्राहिम हो, ये सब एक है, मिले जुले हैं। मिली जुली सरकार जब आप कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम और ठाकरे परिवार, तो माने मिला जुलाकर ये लोग धंधा चलाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर दाऊद इब्राहिम बाहर से बैठकर किसी को धमकाता है, फिरौती मांगता है, वो आ जाता है ठाकरे परिवार की शरण में और इधर सेटिंग हो जाती है, आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? मैं बस इसलिए आपसे समझना चाह रही हूँ। मैं सीधी ये बात कह रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। वहां पर काम ही सिर्फ यही होता है, पूरा महाराष्ट्र में, पूरा मुंबई में काम ही सिर्फ यही होता है, और इसमें बॉलीवुड उनके साथ है। जो बॉलीवुड की लड़ाई है, जो बॉलीवुड में उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उसी को लेकर है। वो सब कुछ एक ही है, एक ही चीज है, अलग नहीं है, इसे आप अलग नहीं कर सकते। तो सर आप जो बात कह रहे हैं, कि मैं सीधे ये बात कह रहा हूं, तो फिर आपकी इस सीधी बात से तो मतलब ये निकलेगा कि दाऊद इब्राहिम वो भले ही भारत में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति का आपने जिक्र किया और आपने बॉलीवुड का जिक्र किया, तो मतलब यहाँ अभी भी उसका दबदबा है। 100% है, 100% है। वो यहाँ भले ही नहीं है, लेकिन वो सब जगह है, और कम से कम मुंबई और महाराष्ट्र में तो है। बाहर तो कभी कभी वो कहीं जरूर बना लेता है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में तो पक्का है, और सब लोग उनके साथ हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं, लेकिन शिवसेना तो पक्की है, ये तो मैंने देख लिया। ठीक है, पक्का है। ठीक है। मुझे लगता है आप जिसके बारे में पक्का कहकर बात कर रहे हैं उसी के बारे में बात रखें तो बेहतर है। बाकी दलों का आप नाम नहीं ले रहे हैं, बेहतर है। नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं कंफर्म नहीं। ठीक है, ठीक है। तो आपने जहां से बात शुरू की थी सर, मुझे लगता है हमें वहीं पर इस बात को खत्म करना चाहिए। आपने शुरुआत में एक बात कही कि साहब देखिए, राष्ट्रवाद हो या फिर हिंदुत्व हो, ये सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का मुखौटा है। आपने ये कहा, आपने कहा शिवसेना कागजी शेर है। तो फिर आप देश को ये बताइए कि शिवसेना की हकीकत आपकी नजर में क्या है? शिवसेना की हकीकत में वो वही पार्टी है जो पैसा लेकर के वहां काम करती है। एक भाई है जो गुंडागर्दी कर रहा है, एक भाई है जो भगवा पहन के बैठा है ना, एक भाई है जो वहां पर गालियां देता है, गोली चलाता है, एक भाई है जो समझौते कराता है, राजनीति करता है, उसने एक चोला पहन रखा है, एक माला पहन रखी है, एक वो भाई है, बस और कोई फर्क नहीं है। और आज वही सब लोगों के साथ सरकार बना के बैठ गए हैं, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये सरकार चल रही है, और बॉलीवुड इसके साथ मिला हुआ, ये 100%, क्योंकि मुंबई में बिना बॉलीवुड के कुछ नहीं है। ठीक है, बॉलीवुड मुंबई है, मुंबई बॉलीवुड है। ठीक है, अजय श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद।